गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन का एटीट्यूड क्या है आपकी तरफ। ये जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका है। बाकी चीज़ें छोड़ दे किसी और के लिए। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो जितना करती है उतना ही आपका है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का एटीट्यूड क्या है आपकी तरफ, कैसे वो आपको डील करते हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आपको अपने पर्सन का एटीट्यूड तो डेफिनेटली पता होगा। अब मैं जो ये रीडिंग करूँगी आप उससे मैच करें, जितना रेजोनेट हो उतना ही आपका है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन का एटीट्यूड क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। उनके पर्सन का एटीट्यूड क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एटीट्यूड है स्पिरिट प्लीज़ बताएं। तो आपके पर्सन का एटीट्यूड हैंग्ड मैन, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आपके पर्सन का एटीट्यूड तो एटीट्यूड ही है, एटीट्यूड ही है आपके पर्सन का आपकी तरफ। पेज ऑफ बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आप हैं। आपके पर्सन का एटीट्यूड लगभग आप ही के जैसा है, यानी कि टिट फॉर टैट हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, यानी सोलमेट तो ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आप दोनों एक दूसरे के मैच हैं, आप दोनों एक दूसरे को काउंटर करने वाले हैं। अगर तुमने तलवार उठा ली तो मैं भी तुमसे कम थोड़ी हूँ, या तुम तलवार उठा ले हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। तो ऐसा एटीट्यूड है आपके पर्सन का आपकी तरफ या आपका उनकी तरफ। तो दोनों टिट फॉर टैट है, दोनों एक दूसरे के लिए। या अगर प्यार आया तो दोनों एक दूसरे पे प्यार बरसाएंगे, और अगर जहाँ वर्सेस हुआ तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से अपनी बातों से एकदम से कट कर देंगे। ऐसा एटीट्यूड है। तो आपके पर्सन का एटीट्यूड क्या है? तो डेफिनेटली ये आपके मिरर सोल हो सकते हैं। मिरर सोल होने के वजह से कहीं ना कहीं ये आपको ही रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी आप जैसे हैं ये वैसे ही हैं। अगर आपको गुस्सा आता है, यानी मेरे व्यूअर्स को गुस्सा आता है, गुस्से का आपको इशू है, और आपको कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं है, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, ब्लंट नेचर है आपका, और आप ऐसे पर्सन हैं, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो, और अगर मेल देख रहे हैं तो दोनों एक ही जैसे, मैं दोनों के लिए बता देती हूँ। तो आप दोनों ऐसे हैं, आपके पर्सन का एटीट्यूड आपकी तरफ मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपका एटीट्यूड बता देती हूँ। अगर आप बहुत ब्लंट हैं, बहुत डायरेक्ट हैं, एंड सच्चाई में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं एंड स्मार्ट भी हैं, एंड बहुत प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में डिसीज़न लेना या सोचना पसंद करते हैं, जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सर्व करती है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, या जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए पेनफुल रहती है, उन चीज़ों को आप कट ऑफ करके अपने लाइफ से बाहर कर देते हो। तो सच्चाई पसंद इंसान हो आप दोनों, और चाहते हो कि सामने वाला भी सच्चाई में ही रहे, कोई भी गलत बिहेवियर ना करे, कोई भी झूठ ना बोले, और बिना आपको बताए आपके साथ कोई गेम ना खेले, क्योंकि आप दोनों एक्सपीरियंस पर्सन हैं। ख़ास तौर से रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, उसके मामले में बहुत एक्सपीरियंस है, लाइफ की एक्सपीरियंस है आपके पास। और यही वजह है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कोल्ड बिहेवियर करना भी जानते हैं, एंड उनके लिए स्टैंड लेना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, एंड केयर करना भी जानते हैं। उनके साथ हमेशा सपोर्टिव भी रहना पसंद करते हैं। उनके लिए अगर दिल को मीन्स अगर उन्हें
ऐसी ज़रूरत पड़ी कि कभी भी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप उनके लिए कुछ भी कर गुज़रने की क्षमता रखते हैं। उसी तरीके से आपके पर्सन भी कुछ भी कर गुज़रने की क्षमता रखते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के मिरर्स सोल हो, इसमें कोई ये नहीं है। और उनका एटीट्यूड क्या है, तो डेफिनेटली उनका एटीट्यूड आप ही के जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोल्ड बिहेवियर करते होंगे, रॉक की सिचुएशन क्रिएट कर देते होंगे अगर उनके हिसाब से कोई चीज़ें नहीं चल रही है तो। डिसिप्लिन वे में उन्हें रहना पसंद होता है। अगर उन्होंने कोई चीज़ सही तरीके से, यानी कि जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सही नहीं चल रही है, जो उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है, उनके हिसाब से जो चीज़ें सही है, जो जिस वे में भी अपब्रिंगिंग हुई है तो उन्हें वो चीज़ें सही नज़र आती है तो वो सही है, जो चीज़ें उन्हें गलत नज़र आती है वो गलत है। तो लाइक अ हैंग्ड मैन, अगर उनका आपकी तरफ एटीट्यूड क्या है कि जो चीज़ें आपकी पसंद नहीं है वो सीधा स्टॉप हो जाते हैं, कोल्ड बिहेवियर करते हैं और कोई भी मूवमेंट आपकी तरफ नहीं लेते हैं, यानी पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट ये देना पसंद करते हैं। आपकी तरफ ये एटीट्यूड है उनका कि आपको ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे, क्योंकि आपकी कोई चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है। ये थोड़ा कड़वा ज़रूर है, लेकिन आज आप अगर आपको ट्रिगर नहीं लगेगा तभी आप सुने, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को ना सुने, आप दूसरे वीडियो देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स निकल के आए हैं वही मैं रीड करूँगी और पूरे ऑनेस्टी के साथ मैं रीड करूँगी। तो आपको भी चाहिए जो चीज़ें आपको भी लगता है वो ले, अगर नहीं लगता है वो ना ले। प्लीज़ मेरे कमेंट्स में ऐसे वैसे चीज़ें ना लिखें कि मेरे पर्सन ऐसे नहीं है वैसे नहीं, ये आपको अच्छे से पता है और आपको पता है तो मैं बता रही हूँ। अगर आपसे मैच होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे रीडिंग को देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट हो जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट कर भी जाती है अगर आपको मेरी एनर्जी पिक होती है तो। जिस तरीके से मैं आपकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ, तो आपके पर्सन के तरफ आपके पर्सन का एटीट्यूड आपकी तरफ फुल्ली रूप से साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, कोल्ड बिहेवियर करना है, रॉकी सिचुएशन क्रिएट कर देना है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे हो जाता है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक क्रिएट कर देता है। ये पर्सन स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनका बिहेवियर ये आपको तब देंगे जब ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे चुके रहेंगे। तो यानी एक तरह से सज़ा देने के बाद इनाम मिलता है, तो पहले आपको सज़ा दे देंगे, बाद में इनाम मिलेगा। तो ये ऐसे पर्सन हैं जो पहले साइलेंट ट्रीटमेंट दे देंगे, बाद में आपको सॉरी कहेंगे कि जानू मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैं इस काम में व्यस्त था। क्योंकि इनको तो वो देना ही तक, क्योंकि आपकी कोई चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आए, आपकी कोई बातें इन्हें पसंद नहीं आए, आपका एटीट्यूड इन्हें पसंद नहीं आए, तो वो आपको फर्स्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद फिर आएंगे आपके पास। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे और कहेंगे जानू सॉरी, माफ़ कर दो, तुम बोलो तो मैं ये कर दूँ, तुम बोलो तो मैं वो कर दूँ, लेकिन माफ़ कर दो। और फिर बोलेंगे तुम जो बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। घूमने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, कुछ लेना है, हर एक वे में रेडी रहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि इतना सफ़र, यानी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आपने उस हार्ट ब्रेक में बहुत सारे आंसुएं आपने बहाए हैं इस पर्सन के लिए, बहुत आपने रोया है, रोकर आपने बहुत तकलीफ़ हुई है आपको, और यही तकलीफ़ ये साइलेंट ट्रीटमेंट के द्वारा देना चाहते थे, लेकिन सामने से नहीं दे सकते थे ना, क्योंकि सामने से देंगे तब तो आप भी तलवार उठा लोगे। तो ये इमोशन के थ्रू जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पाइसेस की एनर्जी इमोशन के थ्रू जाएंगे, यहाँ 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली जब इन्हें गुस्सा आता है, इनका एटीट्यूड यही है कि जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती है उन्हें वो जीवन से पूरी तरीके से कट ऑफ कर देते हैं, अपने जीवन में रखते ही नहीं है, चाहे उससे कट ऑफ करने में कितना भी पेन क्यों ना हो, सामने वाले को कितना भी पेनफुल सिचुएशन क्यों ना क्रिएट हो, वो
घबराते नहीं हैं। तो आपके पर्सन यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत तकलीफ़ होगी आपको सुन के यहाँ पे, भले ही आपसे रेजोनेट हो ना हो। तो यहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी आपको उन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, और ये साइलेंट ट्रीटमेंट इतना लंबा होता है कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स में बदल जाता है। 1 तीर नहीं, 2 तीर नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इतने सारे 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट कट कर दिया इन्होंने आपको। मतलब अपने, अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और इसकी वजह कहीं ना कहीं कमिटमेंट हो सकती है, यानी आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा और इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया होगा, बिना क्लोजर दिए इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, और इतना लंबा पीरियड इन्होंने लिया है इस घोस्टिंग में। मतलब इन्होंने आपको अनब्लॉक नहीं किया, पूरी तरह से घोस्ट करके रखा है, तो रखा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, पूरी तरह से। अब तो आप होपलेस हो गए होंगे कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा भी कि नहीं। पूरी तरह से पेन, और इस 10 महीने का जो पेन आपने देखा है, इस 10 महीने का जो पेन आपने सहा है, तो इनका एटीट्यूड ही यही है, इनका एटीट्यूड ही यही है। ये अपने दिल को सेव करके रखते हैं क्योंकि ये बहुत डिटैच होते हैं, लेकिन दूसरे के इमोशन से इन्हें खेलना बहुत अच्छे से आता है। ये जानते हैं कि अगर ये सामने आकर आपसे ऐसे बातें करें, क्योंकि यहाँ पाइसेस की एनर्जी है, इमोशन की एनर्जी है, और पाइसेस बहुत डीप इमोशन की एनर्जी है। तो डीप इमोशन में, क्योंकि बिना क्लोजर दिए ये इन्होंने आपको घोस्ट किया होगा, तभी ये पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुआ और आपका एक लंबा पीरियड का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया, जिसकी वजह कहीं ना कहीं कमिटमेंट रही है, जो इस पर्सन को नहीं पसंद होगा कि अभी वो आपको कमिटमेंट दे। अभी वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल है, यानी ये अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो एक आप हैं मांग रहे हो कमिटमेंट, और एक कोई दूसरा सिचुएशन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है इनका, या कोई अनदर रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कोई भी चीज़ दूसरा हो सकता है। आप दोनों में डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसके वजह से ये पर्सन एक जगह से दूसरी जगह को कैसे मेंटेन करेंगे इस रियलिस्टिक वर्ल्ड में, यानी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दोनों के पास कैसे रहेंगे, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो आप हो, दोनों के साथ एक साथ तो नहीं रह सकते ना। आपको कमिटमेंट देंगे तब आप इनके घर जाओगे, तब आप इनके पास रहोगे, और सामने वाला भी ऑलरेडी कमिटमेंट ही मांग रहा है, तो उसको भी देना है। तो इनको ये जगल कर रहे हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इनको कमिटमेंट मांगा, इनको गुस्सा आया, बस हो गया। ये अगर सामने से बोलते कि मुझसे अभी कमिटमेंट मत मांगो क्योंकि मैं अभी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहता हूँ, तो शायद आप नहीं मानती या नहीं ये करते, और फिर आप दोनों में इस टाइप के वर्सेस हो जाते, यानी दोनों एक दूसरे को कट करने के लिए रेडी हो जाते। मतलब दोनों में डिबेट स्टार्ट हो जाता है, और दोनों इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इतने प्रैक्टिकल हैं दोनों इंसान, कि दोनों एक दूसरे को काउंटर करने के लिए वो सारे वर्ड्स रख सकते हैं। यानी आपके दोनों के वर्ड बहुत पावरफुल वर्ड्स होंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल वर्ड्स होंगे, जो एक दूसरे पे आप डालेंगे तीर के जैसा, और अपने आप को बचाने के लिए। और यहाँ 9 ऑफ सोर्स है, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि ये आपको अपने अकॉर्डिंग रखे। कितनी स्लीपलेस नाइट आपकी रही है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्स 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये साइलेंट ट्रीटमेंट इसीलिए इन्होंने दिया कि जो चीज़ें इन्हें नहीं सर्व करती है, अभी इनको कमिटमेंट नहीं देना है, क्योंकि ये लाइफ में ऑलरेडी बैलेंस चाहते हैं, और आपके बीच भी आपको भी ये रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप भी इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, और जो दूसरा है, यानी चाहे इनकी फैमिली हो, करियर हो, या फिर सिचुएशन हो, या फिर कोई अनदर रोमांटिक पार्टनर हो, वो भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। और दोनों के साथ इनका बिहेवियर ऐसा ही रहता है कि दोनों इनकी इम्पोर्टेंस दे, दोनों रातों में रोए, रातों में इनके बारे में फैंटेसाइज करे, रातों में इनका ख्याल करे, रातों में इन्हें मेस्मराइज करके इन्हें ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड से मैनिफेस्ट करे। पेज ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इनका एटीट्यूड आपकी तरफ एक बच्चे के जैसा है, एक चाइल्डिश नेचर के जैसा है।
चाइल्डिश बिहेवियर ये आपकी तरफ हमेशा करते होंगे, चाइल्डिश जोक्स मारते होंगे, प्रैंक करते होंगे। मैसेज आपको लगता ही नहीं होगा कि इस चाइल्डिश बच्चे के पीछे इनका बहुत डिसिप्लिन माइंड है, बहुत कंजर्वेटिव माइंड है एंड बहुत लॉजिकल माइंड है, जो इस धरती पर बहुत परफेक्ट रूप से सुटेबल होता है। ऐसा नहीं कि ये, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल इंसान है, बहुत लॉजिकल है और बहुत डिटैच है, इमोशन से डिटैच है, इमोशन से डिटैच है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स मैं देख लेती हूँ एंड क्योंकि मुझे पता है आज की रीडिंग बहुत कम लोगों की को रेजोनेट होगी और पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, लेकिन आज मेरा मूड है कि चलिए मैं आपके पर्सन का एटीट्यूड ही आपकी तरफ क्या है ये कर लेती हूँ। तो स्टेबिलिटी है, तो वो चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, चाहते हैं, इसीलिए तो यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल है, आपको वो रखना चाहते हैं। तो उनका एटीट्यूड यही है कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, लेकिन मेरी जब मैं चाहूँगा तभी दूंगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं है। पे अटेंशन टू साइन, पे अटेंशन टू द साइन हिडन, तो पे अटेंशन टू द साइन एंड तो इनको बहुत सारे साइन, इनका एटीट्यूड ऐसा है कि ये जब भी कुछ कहना चाहते हैं तो ये साइन आपको देते हैं कि ये गुस्से हो रहे हैं, ये आपको ब्लॉक करेंगे। तो इनके आपको समझने की अंडरस्टैंडिंग आप में है बहुत, लेकिन ये पहले से साइन आपको दे देते हैं कि हाँ जानू मैं दूंगा। मतलब ये जब भी आपने कमिटमेंट मांगा होगा या फिर जब भी इनका ऐसा एटीट्यूड रहा होगा कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है या आपके साथ थोड़ा लॉन्ग टाइम का स्पेस इन्हें चाहिए, तो ये जो है आपको साइन ज़रूर देते हैं। ये इस वे में साइन देते होंगे कि जानू मैं थोड़ा सा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा सा मैं इस काम में बिज़ी हूँ, मैं उस काम में बिज़ी हूँ, मेरे घर पे ये है, मेरे पेरेंट्स वो है, तो मैं तुमसे करूँगा बात, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तो अभी मेरे घर पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है जिसके, तो ऐसे वो ये करेंगे। और फिर बिना क्लोजर दिए इन्होंने आपको, आप फिर से बोलेंगे कहाँ गायब थे, तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सीधा इन्होंने ब्लॉक कर दिया। क्योंकि ये सामने से बोल नहीं सकते हैं कि तुमने जो लिखा कि तुमने कॉल क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो चीज़ें इन्हें चिढ़ होती है। वो बार बार आप इनको बोलेंगे कि तुम कहाँ हो, नहीं हो। इस पर्सन को ख़ास तौर से किंग ऑफ सोर्स को नहीं पसंद आता है कि आप इनके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखो। ये फ्रीडम लविंग इंसान है, डिटैच इंसान होते हैं, तो ये आप हर एक जगह ये फ्रेंड के साथ रहें, आप पूछोगे कहाँ हो, मैसेज का, तो ये सामने से तो जवाब नहीं देंगे कि मुझे तुम्हारी ये पॉजेसिवनेस पसंद नहीं है, तो वो आपको सीधा ब्लॉक करेंगे। पहले 1-2 बार आपको साइन देंगे कि देखो मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मैं मेरे घर में ये है, वो है, मेरा वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं किया। 1-2 बार कहेंगे और तीसरी बार तो सीधा आपको ब्लॉक ही करेंगे। और बहुत कुछ इनका साइलेंट ट्रीटमेंट ऑलरेडी आपने समझा ही है। इनका एटीट्यूड आपकी तरफ हिडन है, यानी आपको नहीं पता है, आपको इमोशनली ये डील करते हैं, यानी इमोशनली गेम खेलते हैं। आपको गेम ज़रूर लगे क्योंकि मेरे वर्ड्स ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत इमोशनल होके आपके साथ सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये दिल से तो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में। ये फ्रेंडशिप अच्छे हो सकते हैं फ्रेंड के मामले में, लेकिन दिल के मामले में ये अच्छे पर्सन कभी नहीं होते हैं। बहुत डिटैच एंड लॉजिकल माइंडसेट। इन्हें ऐसा लगता है कि जो आपकी बाउंड्री है आप उसे पार ना करें, जो इनकी बाउंड्री है वो ना पार। ये कुछ भी करेंगे लेकिन आपको अपनी बाउंड्री पार नहीं करनी चाहिए इनके साथ। सून की एनर्जी है, तो वही है कि इनका एटीट्यूड है कि ये इनके ऊपर निर्भर करता है कि ये आपके कॉल को रिप्लाई करे या ना करे, उसके लिए आपको दबाव देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप इन्हें प्रेशर ना करें, क्यों नहीं किया। अगर आपने ज़्यादा किया तो ये सीधा मैसेजेस करना बंद कर देंगे, रिप्लाई करना बंद कर देंगे और सीधा पूरी तरीके से घोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्टार साइन निकल के आए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज़ ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। तो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।